नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो हम क्लास 10th पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 के नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तो अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं? अभी तक हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है इस चैप्टर का। टॉपिक नंबर 2 डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स को पढ़ लिए हैं। टॉपिक नंबर 3 डेवलपमेंट गोल्स एंड इनकम को हमने पढ़ लिया है। टॉपिक नंबर 4 नेशनल डेवलपमेंट को हमने पढ़ लिया। अब टॉपिक नंबर 5 में हम क्या समझेंगे? टॉपिक नंबर 5 में हम बेसिकली समझेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है और इन दोनों के बीच में अंतर क्या होते हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो ये वाला वीडियो होगा वो किस पर फोकस करेगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो चलिए इस टॉपिक को हम डिटेल में समझते हैं। तो अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे पहले हमें कुछ समझना पड़ेगा। हमें ये जानना होगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है, और इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है, आर्थिक वृद्धि का। जब आप इन दोनों का मतलब समझेंगे तभी तो आप ये बता पाएंगे ना कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो पहले इसका मतलब जानते हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आर्थिक विकास। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है आर्थिक वृद्धि। यहाँ पे विकास नहीं, यहाँ पे वृद्धि कर लीजिए, आर्थिक वृद्धि। अब ये क्या चीज़ होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस इन अ कंट्रीज इकोनॉमी, पर्टिकुलरली इन एन इंक्रीज ऑन इट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी। अब देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है एक तरीके से क्वांटिटेटिव चेंज, यानी कि नंबर में चेंज हो जाना। मतलब कि किसी देश की इकोनॉमी में अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, ठीक है, जीडीपी बढ़ रही है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे, मान लीजिए किसी देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, तो हम बोलेंगे कि हाँ, उस देश की इकोनॉमी में क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, मगर इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो अलग चीज़ है। इकोनॉमिक ग्रोथ में तो ये देखा जाता है कि जीडीपी बढ़ रही है और पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। तो देखिए, ये दोनों चीज़ें क्या एक नंबर है ना। अगर जीडीपी बढ़ रही है, मान लो जीडीपी 100 रुपये थी, तो 100 रुपये से जीडीपी बढ़ के मान लो 110 रुपये हो गई। ठीक है, तो ये भी तो एक नंबर ही है। पर कैपिटा इनकम मान लो 20 रुपये था, 20 रुपये से बढ़ के मान लो 25 रुपये हो गया, तो ये भी क्या चीज़ है? ये भी एक नंबर ही है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में नंबर को देखा जाता है बेसिकली, और वो नंबर कौन से? इकोनॉमिक वो नंबर है जीडीपी बढ़ रही है या फिर पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ में देखा जाता है। जबकि अब इसमें क्या चीज़ होता है? इट फोकसेस ऑन द हायर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या फोकस किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाए। क्योंकि मैंने बताया था जीडीपी में मेनली क्या इंक्लूड किया जाता है? जीडीपी में गुड्स को देखा जाता है और सर्विसेज को देखा जाता है। एक देश के अंदर जितना ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, उस देश की जीडीपी और पर कैपिटा इनकम उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो इसमें मेनली क्या देखा जाता है? इकोनॉमिक ग्रोथ में जीडीपी देखी जाती है, पर कैपिटा इनकम देखा जाता है कि उसकी कितनी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, अगर वो ग्रोथ हो रहा है इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है। ठीक है, मगर देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो धारणा पूरी तरीके से अलग है। ठीक है, आर्थिक विकास पूरा अलग हो जाता है। अब आर्थिक विकास में क्या हो जाता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनकम्पसेस बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस इन अ कंट्रीज इकोनॉमी। अब देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या देखा जाता है? आर्थिक विकास में दोनों ही क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही चेंजेस देखे जाते हैं। क्वांटिटेटिव यानी जिसको आप काउंट कर सकते हो, और क्वालिटेटिव जिसे आप काउंट नहीं कर सकते वो भी देखी जाती है। ठीक है, इट इंक्लूड्स सोशल, मॉरल, रिलीजियस, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन दैट इंप्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसमें सामाजिक, चाहे मॉरल हो, रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो, ये सारे के सारे सुधार देखे जाते हैं। ठीक है, अब अंतर समझिए। अब जैसे वही चीज़ सेम यहाँ की बात हो रही है। जैसे एक एग्जांपल समझिए कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में अर्थ समझिए, तो आपको ये दोनों कंसेप्ट भी समझ में आ जाएंगे। ग्रोथ, जैसे आप बचपन में जब आप पैदा होते हैं तो आपकी धीरे धीरे ग्रोथ होती है। आप मान लीजिए कि 2 साल के थे तो आप 3 साल के हुए, 4 साल के हुए, फिर 10 साल, 15 साल के हुए। उसी तरीके से आपकी क्लास भी बढ़ती चली जाती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, धीरे धीरे आप आगे क्लासेस में जाते जाते हो। ठीक है, इसके अलावा आपका कद भी बढ़ता जाता है। तो मैंने जितनी चीज़ों की बात की वो ग्रोथ हुई। ठीक है, चाहे आपका कद हो, वो भी नंबर में ही बढ़ेगा ना। आपका कद 1 फीट था तो बढ़ के हो गया 4 फीट। ठीक है, और आपकी उम्र मान लो 2 साल थी, बढ़ के हो गई 8 साल उम्र, ये भी एक नंबर ही है। तो इसे हम बोलेंगे आपकी ग्रोथ हुई। लेकिन अगर आपकी ग्रोथ हो रही है इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि आपका डेवलपमेंट भी हो रहा है, क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, ग्रोथ में तो कोई इंसान 1 फीट से 6 फीट का हो सकता है, मगर डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि मान लो जब वो 1 फीट का था तो भी बैल दिमाग का था, उसमें दिमाग नहीं था, और 6 फीट का हुआ तो भी उसकी जो अकल है वो घुटनों में ही है, तो उसे हम डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे। डेवलपमेंट का मतलब ये है कि
कद बढ़ने के साथ साथ, आपकी क्लास बढ़ने के साथ साथ आपकी समझ बढ़ रही है, ठीक है, आपकी एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है, आपकी सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, तभी तो हम कहेंगे ना किसी इंसान का विकास हुआ है। किसी का कद बढ़ गया, उम्र बढ़ गई और उसकी सोचने समझने की क्षमता, बात करने का सेंस कुछ भी है नहीं, तो हम उसको डेवलप नहीं बोलेंगे ना, हम बोलेंगे हाँ इसका ग्रोथ हो गया मगर ये डेवलप नहीं है। उसी तरीके से एक देश की जीडीपी बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो भी हम उसको डेवलप नहीं बोल सकते। उसके अलावा अगर एक अच्छा एनवायरनमेंट हो, ठीक है, अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी हो, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हो, ये सारी चीज़ें अच्छी हो, देश के अंदर शांति व्यवस्था बनी हुई है, सब एक दूसरे से अच्छा बिहेव कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे ना कि एक देश डेवलप्ड है, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों अलग अलग चीज़ें। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो हम आगे भी देखते हैं कि अब इनका अंतर समझते हैं। दोनों अलग अलग तो समझ में आ गया क्या होता है, लेकिन अब इसका अंतर समझो। इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या चीज होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ में मेनली किस पे फोकस किया जाता है, मैंने आपको बताया था, प्राइमरी कंसर्न डेवलप कंट्रीज वेयर द मेन गोल इज टू इंक्रीज जीडीपी। इकोनॉमिक ग्रोथ में जो मेन फोकस होता है वो जीडीपी को बढ़ाने के लिए होता है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी दोनों को बढ़ाने के लिए होता है। मगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता है, applies to less developed and developing countries where the focus is on improving GDP along with social, moral, religious and political structures। इसमें क्या होता है, देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी जीडीपी को बढ़ाने की पूरी कोशिश होती है, क्योंकि देखिए जीडीपी बढ़ेगी, देश के अंदर इनकम आएगी, तभी आप बाकी फैसिलिटीज भी लेके आ सकते हो ना। अगर देश के पास पैसा ही नहीं है तो बताइए वो हेल्थ फैसिलिटी अच्छी कैसे लेके आ सकती है, एजुकेशन अच्छी कैसे दे सकती है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ तो मांगता ही है, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जीडीपी की ग्रोथ तो होनी ही चाहिए, मगर इसके साथ साथ अच्छा सोशल एनवायरनमेंट हो, सामाजिक एनवायरनमेंट अच्छा हो, मॉरल वैल्यूज अच्छी हो, लोगों के पास बात करने की सेंस, समझ, तर्क करने की क्षमता अच्छी हो, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है कि ये नहीं कि रिलीजन के नाम पर सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, रिलीजन का असली मतलब लोग समझ रहे हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इंप्रूव हो रही है कि जो लीडर्स आ रहे हैं वो अपना कर्तव्य को समझ रहे हैं, लोगों के पास ये क्षमता आ रही है कि वो तर्क के अनुसार अच्छे लीडर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों पे भी क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है, किसमें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये चीज़ हम देखते हैं। ओवरऑल हमने क्या समझा, इकोनॉमिक ग्रोथ में हमने देखा कि एक देश की जीडीपी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, ये देखा जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी देखा जाता है कि जीडीपी और पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, मगर इनके साथ साथ में अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छी मॉरल वैल्यूज, ठीक है, मॉरल वैल्यूज में अच्छा रिलीजन की सेंस सभी के पास होनी चाहिए, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, ठीक है, वातावरण साफ सुथरा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं, ठीक है। तो आपको इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में अंतर समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं फोकस फॉर डिफरेंट कंट्रीज। अब देखिए जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनका ध्यान भी अलग अलग जगह होता है। जैसे जो डेवलप कंट्रीज हैं, जो पहले से ही डेवलप हो चुकी कंट्रीज जैसे यूएसए, चाइना, अब इनका फोकस क्या होगा, एम्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये कंट्रीज क्या सोचेंगे कि इनके आर्थिक वृद्धि में क्या हो, लगातार बढ़ोतरी होती जाए, ठीक है। मगर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील देश, देखिए यहाँ पे अंतर समझिए, डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री क्या होता है। डेवलपिंग कंट्री वो होता है जिसकी धीरे धीरे जीडीपी बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, बाकी सारे अलग अलग सेक्टर्स में जैसे पर्यावरण में, इंडस्ट्रीज में, बहुत सारी चीज़ों में धीरे धीरे सुधार आ रहा है, मगर अभी डेवलप्ड हुई नहीं है। जैसे इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग कंट्रीज है, एक विकासशील देश है, मगर यूएसए क्या है, एक विकसित देश है, वहाँ पे सारी की सारी फैसिलिटीज पहले से डेवलप्ड है, ठीक है। अब डेवलपिंग कंट्रीज का फोकस किस पे होता है, स्ट्राइव फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट इंक्लूड्स बोथ ग्रोथ एंड सोशल इंप्रूवमेंट। जबकि डेवलपमेंट कंट्रीज दोनों चीज़ों पे फोकस करती हैं, वो ये भी देखती हैं कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो और साथ साथ में हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो, हम बाकी चीज़ों में भी बेहतर हों। जैसे इंडिया सोचे कि हमारी जीडीपी बढ़े, पर कैपिटा इनकम बढ़े, मगर हमारी देश ये भी सोचेगा कि एजुकेशन की फैसिलिटीज़ बढ़े, लोगों के पास मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हो, हमारा वातावरण अच्छा हो, हमारे पास अलग अलग जितनी भी रिसोर्सेज है वो भी सारी चीज़ें हमारे पास हों, ठीक है। तो डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज की जो फोकस होता है वो अलग अलग जगह पर होता है, ठीक है। ये चीज़ हमने समझा। तो यहाँ तक का जो इस वीडियो में हमने जो जितने टॉपिक्स के बारे में हमने बात की, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे।